रिसेंट में मेरा एक वीडियो पोस्ट शेयर करी मैं, जो मैं थोड़ा रिपीट कर रही हूँ। लास्ट ईयर मरहूम यूसुफ का मर्डर हो गया था आजमपुरा हैदराबाद में, और मैं ऑटो से जाते वक्त देखी कि एक बॉडी खून में है रोड पे और लोग अतराफ खड़े हुए हैं। तो मैं डायल 100 करी, टाइमिंग था 1:44। तो मैं इन्फॉर्मेंट हूं ना, तो मेरे पास इसका कॉल रिकॉर्डिंग भी है और डेट एंड टाइम भी है, स्क्रीनशॉट। तो ये कहीं जाके जो सीसीटीवी फुटेज है मर्डर इंसिडेंट का, फेसेस ब्लर करके, तो वो टाइमिंग है 12:44, यानी 1 घंटे बाद। तो ना मैं मर्डर देखी ना मर्डरर्स को देखी। तो पुलिस जो स्पॉट पे देर से आई, वो कहीं जाके ये लोग टाइमिंग को 1:34 कर दिए, जिसकी वजह से मैं मर्डरर्स के आंखों में आ गई। रिस्क है मेरे जान को टिल द फाइनल जजमेंट। एंड इसके बाद भी ये लोग कहीं जाके लीगल डिपार्टमेंट में मेरे साथ एज अ विटनेस इनजस्टिस करे, वो सब तो मैं वो वीडियो में बोली ही हूँ। और ये सब बात जब डीसीपी साउथ ईस्ट जोन मैडम को पता चलता, तो मेरा जो रिक्वेस्ट था कि मेरा विटनेस स्टेटमेंट चाहे पुलिस में हो या कोर्ट में हो, वर्चुअल रहना वीडियो कॉन्फ्रेंस पे कोर्ट ऑफिशियल से, तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे, जिसकी वजह से मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये भी मेरे को इन्फॉर्म करे जो मेरे सेफ्टी के लिए। लेकिन मैं और परेशान हो गई इसके बाद कि एक NBW यानी नॉन बेलेबल वारंट अरेस्ट हो के लिए अक्यूज्ड के अगेंस्ट निकला है, क्योंकि वो भाग गए। जी हाँ, अक्यूज भाग गए। 2 कोर्ट हियरिंग पे वो लोग नहीं आए, उनके लॉयर रिप्रेजेंटेटिव वाले वो लोग भी नहीं आए। तो ये कहीं जाके और रिस्क हो गया ना मेरे लिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। तो मैं अपने कॉन्सुलेट को रिक्वेस्ट करती हूँ एज एन NRI, मेरे को वापस अपने कंट्री को बुलाए, और वीजा प्रोसेस के लिए भी ये लोग रुके ना, और डायरेक्ट मेरे को इमरजेंसी टिकट दे के बुला ले। क्योंकि मेरे साथ एक पेटी केस भी जुड़े हुआ है, जो मैं फ्रैंकली बोलना चाह रही हूँ। सिकंदर अली, मेरे साबिका मंगेतर, जिनके साथ मेरा एंगेजमेंट 2017 में टूट गया था, अब तक वो केसेस ड्रैग हो रहा। इसमें भी लीगल डिपार्टमेंट का बहुत इनजस्टिस मौजूद है। तो कहीं जाके ये काउंटर केसेस 2017 के कंप्लेंट्स थे, वो कॉम्प्रोमाइज हो गए थे, क्योंकि हम दोनों की शादी अलग फैमिलीज में हुई थी। और 2021 में 4 साल तक तो हम फ्रीली ट्रैवल कर रहे थे हम दोनों। तो ये कहीं जाके 2021 में लड़का इराक को जा रहा था, तो लॉकडाउन के वक्त कैसा जाता, बल्कि हम इस बात पे भरोसा नहीं करें। और कहीं जाके पुलिस डिपार्टमेंट लुकआउट सर्कुलर डाले उस पर, यानी वो तो बड़े क्रिमिनल्स, या ये लड़का तो 2018 से हैदराबाद में है, कहाँ है वो अनअवेलेबल या कहाँ भागा। तो ये उसके ऊपर इनजस्टिस हुआ सिकंदर के साथ, मैं मानती हूँ। तो ये कहीं जाके हम तो उसके बाद कोई केस नहीं करे सिकंदर के ऊपर। तो ये सिकंदर जाके हाई कोर्ट, लो कोर्ट में केसेस करके इतने फॉल्स केसेस कराए वो। ये देखिए, सिकंदर और जैनब उसकी वाइफ, ये लोग दोनों, मतलब उसकी वाइफ चेन्नई की है, मतलब मेरे फादर तो दुबई में रहते हैं, लाइक 93 से रहते हैं उन्होंने, और आना जाना रहता है हैदराबाद में। तो हमारा ब्रेकअप है ना, मेरा सिकंदर का, उसकी वाइफ चेन्नई से क्या देखी। और मेरे डैड दुबई में रहते, तो मेरे डैड उसकी वाइफ को चेन्नई में रह के क्या कर रहे, यानी तो ये क्यों फॉल्स केसेस करती वो बच्ची। उनको भी तो फादर होंगे, ऐसा कैसा कर सकती वो। तो खैर वो उसका ईमान उसके साथ, तो वो कहीं जाके ये मेरे पे केसेस कर रहे लोग। एंड लीगल डिपार्टमेंट का ये है कि जो डेट ऑफ फाइलिंग रहता, उससे ठीक 9-10 महीने बाद इन्फॉर्म करते पुलिस वाले। समन, नोटिस, कोर्ट ऑर्डर्स के कॉपी कोर्ट वाले नहीं देते। एंड ये कहीं जाके हमारे को और भी बहुत कुछ करे, जो मैं क्या बोलूँ लीगल डिपार्टमेंट के अगेंस्ट। एंड इवन जो लॉयर्स है, जैसे हमारा MA शकील, रिसेंट का एक पुलिस स्टेशन के केस पे मैं और डैड को बेल चाहिए था। 3 जनवरी को फीस तो ले लिए, 23 को हाई कोर्ट में फाइलिंग करे। मैं बोली भी, देखिए 21 जून का यूसुफ का केस है, 22 जून का सिकंदर का केस है, जाना है कोर्ट में, तो कोर्ट नहीं जाना, वहाँ अरेस्ट का डर रहना बोल के 23 जनवरी को केस करे, मतलब वो हियरिंग का करे बेल के लिए। और 28 फरवरी तक उसको नेक्स्ट हियरिंग डाल दिए, ताकि हमारे को बेल नहीं मिलना और हम कोर्ट नहीं जाना, तो हमारे को जेल का डर रहना। तो हम हाउस अरेस्ट रिक्वेस्ट करें, और वर्चुअल हियरिंग हर केस के लिए रिक्वेस्ट करें, और ट्रैवल परमिशन हम रिक्वेस्ट करें। फिर भी हम ये चाह रहे कि सिकंदर भी कोर्ट का क्यों चक्कर करना, उसका पासपोर्ट उसे मिल जाए, और वो बच्चे के साथ भी नाइंसाफ़ी हुई ना। तो हम ये केस को कॉम्प्रोमाइज़ करने को विदाउट एनी डिमांड
और प्लीज़ सिकंदर किसी को बीच में मत रखो, वो लोग पैसे लेते और कहीं जाके मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते। तो हम कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी हैं। हाँ, हम कोर्ट में नहीं आएंगे, बट हम कोई भी आश्रय खाने में खड़ के तुम्हारे पेपर्स पे साइन कर देते, तुम्हारा केस क्लोज कर देते और तुम भी हमारा कॉम्प्रोमाइज़ कर दो, ये ख़त्म कर दो ये बात को। अब तुम प्रॉपर्टी राइवल्स के साथ है, तुम हमारा कितना आउट ऑफ कोर्ट नुकसान करे, जो भी हम तुम्हारे को माफ़ करते। तो ये हमारा रिक्वेस्ट है और बस मैं यही रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं चले जाऊँ एज अ विटनेस, मेरे को थ्रेट है बोल के और ये लड़का यहीं कोर्ट में रहे, मैं ऐसा